गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिससे आप बेसिक समझ सकते हो, लैंग्वेज और केमिस्ट्री समझ सकते हो। मतलब ये सब केमिस्ट्री के रीढ़ हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो विश्वास करो आपकी ऐसी केमिस्ट्री नहीं आती है। मतलब आप एक बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। उसमें दिखाया गया है कि आपको यहीं से शुरू करना है। तो ये केमिस्ट्री कौन से क्लास से शुरू करनी है तो पता नहीं चलता है। फिर भी क्लास 9 में इसलिए आपको बताया जाता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, क्लास 3 एनसीईआरटी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बस इसलिए बताया जाता है ताकि जो लोग 7 में सीख नहीं पाए वो ऐसा मत हो कि आगे मत सीख पाए। अगर 7 में सीख नहीं पाते हैं ये तो आपके पास एक लास्ट चांस है, यहाँ तक सीख लें और वो सीख लोगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कोई कंपाउंड को कोई वाटर बोलेगा तो वाटर का फॉर्मूला आपको ये आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेगा तो समझ जाओगे कि वही वाटर है। कैसे है, क्या है, ये सब वीडियो में देखते हैं। और अब चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, डिटेल्स में इसकी बातें बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम आपको मेन जो समझाने वाले हैं कि जो सारे के सारे मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, मतलब जो रेडिकल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव रेडिकल, एक होता है नेगेटिव रेडिकल। इनमें इनके दो तीन चीजें आपको रटने पड़ेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंबल जैसे इसका नेम, उसके बाद उसका सिंबल, उसके बाद उसकी वैलेंसी। और अगर ये सब चीजें याद नहीं हुई तो आपको बहुत आगे दिक्कत होगा, मतलब बेसिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे दो दिन का मैं नाम लिखवाता हूँ। सपोज करो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा जो प्लस में होता है, माइनस में होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H है, वैलेंसी +1 होती है। उसी तरह और होता है पोटेशियम। पोटेशियम जब बनाया जाता है, बर्जीलियस नाम के क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री जानने वाले ने बताया, साइंटिस्ट ने, कि जो होता है उनके हम सिंबल कैसे लेंगे। पहले डिसाइड किया गया कि उनके फर्स्ट नाम से लेंगे, फिर पता चला कि पोटेशियम का P होता है, इसके बदले फास्फोरस का PH लिया जा चुका था। कंफ्यूजन के चलते इसका लैटिन अमेरिका नाम होता है केलियम, मतलब लैटिन अमेरिकी में से केलियम कहा जाता था, तो इसलिए पोटेशियम को K कहा गया। K का हो गया सिंबल 1। उसी तरह सोडियम, सोडियम के साथ में ये दिक्कत थी, सोडियम का सिंबल नेट्रियम से लिया गया M। मरकरी, मरकरी की बात करते हैं। मरकरी वेरिएबल वैलेंसी वाला है। मरकरी, आयरन, टीन और एक है कॉपर, ये सब वेरिएबल वैलेंसी है। यहाँ भी वेरिएबल है तो वेरिएबल वैलेंसी कैसे होता है, उसके दो दो वैलेंसी होते हैं। मरकरी, अब आपको एक टॉपिक बताते हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए, समझ में आएगा, काम चल जाएगा। मरकरी के, टीन के, कॉपर के, आयरन के, इन सब के जो दो दो वैलेंसी होते हैं, इनके दो दो वैलेंसी में एक खास बातें होती है। वैलेंसी में एक होता है जिसमें अस लगा होता है, जैसे मर्क्यूरस। जो मर्क्यूरस होगा उसकी वैलेंसी कम होगी, और जो मर्क्यूरिक होगा, ध्यान देना इस बात को, जो मर्क्यूरिक होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। Hg की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अब देखो हमको +1 वाले का 2-3 लिखते हैं, फिर आपको 2-3 +2 वाले का दिखाएंगे। ये जो काफी पॉपुलर है, आपको इसे रट लेना है, इस बात को याद करो। और है ये सब तो एलिमेंट हैं। अमोनियम ये पूरे कंपाउंड रेडिकल है, NH4, इन सब के +1 है। क्यूप्रस, आयरन भी 2 होता है। आयरन में, सॉरी क्यूप्रस नहीं, ये कॉपर है। कॉपर साइप्रस नाम की जगह से बना है, तो कॉपर के भी 2 होते हैं। एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्री। क्यूप्रस का वैलेंसी 1। अस और इक में याद ये करना, हमेशा अस कम होता है, इक ज्यादा होता है। अभी जो मैंने वैलेंसी बताए हैं, ऊपर लिखे हैं, ये सब +1 वाले हैं। 2-3 और मेटल या कंपाउंड रेडिकल जिनके +2 वाले वैलेंसी, वैसे देख लो पहले। अब 2 वाले वैलेंसी देख लो। 2 वाले में फेमस होता है बेरियम, Ba, ये सब 2 वाले हैं। कैल्शियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, क्यूप्रिक। क्यूप्रिक को बुक में लिखा होता है कॉपर 2, आप क्यूप्रिक बोलो ज्यादा बेटर है। कैल्शियम, Cu। आयरन में अस वाला 2 होता है, फेरिक एसिड 3 होता है, इस ढंग से होते हैं। और 1-2 वाले होते हैं, 3 वाले बहुत कम होते हैं, 4 वाला तो अकेला कार्बन होता है, प्लेटिनम होता है, बस एक 2 होते हैं।
फेरस हो गया, फेरस हो गया, उसके बाद मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक होता है उसका 2 हो जाता है, ठीक। Hg। टीन में जो स्टेनस होता है, स्टेन का आप 3 पढ़ो, यहाँ पे एसएन होता है सिंबल, ये 2 होता है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। 2 वाले हो गए, और 2 वाले एक तो कई बार याद आ रहे हैं, कई तुरंत भूल जाए, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम का Mg होता है, सिंबल होता है। ये सब बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये तो मेन +1 2 वाले हो गए। उसी तरह +3 वाले 4 वाले 2-3 देख लो। उसके बाद माइनस वाले के बाद बताते हैं कि आप कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे और उसमें क्या होता है जब केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं। सपोज करो कि आपको +3 वाले एक दो देख लो, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है N3, एल्युमिनियम, पढ़ते एल्युमिनियम है, लिखते एल्यूमिनियम है, और इसका होता है Al। याद करो 2 लेटर होते हैं, तो पहला वाला हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल। सोडियम का लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं, चाहे ऐसे नहीं, ये दोनों टोटली रॉन्ग है। कुछ और बात है, कोबाल्ट लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं। आप लिखोगे ऐसे, ऐसे लिख दिए इसको, तो ये कोबाल्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा जाएगा। तो केमिस्ट्री, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री समझाता है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज दुनिया में सबसे सेंसिटिव है। यहाँ पे आपको एकदम दिमाग लगा के काम करना है, आपका लैंग्वेज नहीं चल सकता है, आपका दिमाग नहीं चल सकता है। इसके लिए IUPAC भी है, उसने अब अपनी एक संस्था है केमिस्ट्री की, वो जो बनाती है इंटरनेशनल यूनियन है, ये बताती है कि आपको कब केमिस्ट्री में कौन से सिंबल का कैसे यूज करना है, क्या नाम लिखना है। ये तो 3 वाले हो गए। फास्फोरस का भी 3 होता है। फास्फोरस भी वेरिएबल वैलेंसी वाला होता है। फास्फोरस का P होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है। अब तो ये हो गया 4 में 1-2 ही होते हैं, जैसे कार्बन C का 4, और होता है सिलिका, सिलिकॉन Si का 4। अब ऐसे ही 2-3। अब माइनस वाले 4-5 देखो, तब आपको कंपाउंड फॉर्मेशन जल्दी बताते हैं। चलिए माइनस बनाते हैं। माइनस इसमें सबसे पहले तो हाइलाइट फैमिली। हाइलाइट फैमिली कौन है? हाइड्रोजन फैमिली है। पीरियोडिक टेबल देखने आपको मजा आएगा, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इसमें सब आ गए हाइलाइट में। जैसे क्लोराइड, जैसे ब्रोमाइड, जैसे आयोडाइड, जैसे फ्लोराइड, इन सब का सिंबल कितना होता है? -1। चलो अगला पढ़ते हैं। ऑक्साइड O -2। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? OH -1। -2 वाले 2-3 फेमस देख लो। सल्फेट SO4 -2, सल्फाइड SO3 -2, गजब है सल्फाइड एस -2। ये तो हो गया। अब मजा आ रहा है सब देख देख के। और ऐसे 1-2 देख लो, हाईलाइट तो हो ही गया। एक होता है नाइट्रेट NO3 -1, नाइट्राइट NO2 -1, नाइट्राइट ड है ये N, यहाँ ये बदल जाता है, यहाँ -3 हो जाता है। तो आप, मैं तो बोलता हूँ कि अच्छे बुक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री लिख लिया, किसी एक वीडियो में हम आपको पूरा इसी सब का चार्ट डाल देंगे और उस चार्ट का भरपूर फायदा उठाओ। अब मान लो आपको नाम लिखना है किसी कंपाउंड का नाम, कंपाउंड का नाम लिखा है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, यहाँ से असली केमिस्ट्री की एंट्री होती है। मतलब अब आपको समझना है कि केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे। तो मान लो आपको एल्युमिनियम क्लोराइड का नाम लिखना है। एल्युमिनियम कंपाउंड रेडिकल नहीं है, सिंगल रेडिकल है A। इसका वैलेंसी इसके जस्ट नीचे लिखो, थोड़ी देर बाद पता चल होता है। क्लोराइड, क्लोराइड का Cl -1 होता है। नाम लिखते समय प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, लेकिन जब नाम तैयार होता है तो वैलेंसी एक्सचेंज हो जाते हैं। Al के पास 1 चला आता है और Cl के पास 3, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। मैं गार्जियन को ही बताता हूँ, अगर आपका लड़का 7 और 8 में सब सारी चीजें जान जाता है तो 9 और 10 की केमिस्ट्री उसे एकदम लॉलीपॉप लगेगी, बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान। और 1-2 नाम देखो आपको समझ में आएगा। जैसे एक नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको नाम लिखना है। मैग्नीशियम देखो Mg, हाइड्रोक्साइड सिंबल होता है OH, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2। अब देखो ये
हाइड्रोक्साइड में दोनों लेड इंक्लूड हैं, O भी H भी। अब 1 तो Mg के पास आएगा, तो Mg1 हो गया, 1 नहीं लिखते हैं। 2 किसके पास जाएगा? OH के पास। अब कंफ्यूजन यहां से बढ़ता है कि 2 O के पास जाएगा कि 2 H के पास जाएगा। नियम का अनुसार 2 दोनों के पास जाना चाहिए, मतलब 2 पूरे के पास जाना चाहिए। पूरा को इंग्लिश बोलते हैं होल, तो इस होल के पास 2 गया, इसीलिए इसको पढ़ते हैं MgOH होल ट्वाइस, मतलब दोनों के पास 2 गया। O के पास 2, इसका मतलब ये समझो इस कंपाउंड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन क्या है 2। और एक दो कंपाउंड देखो, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन एकदम तुरंत से खत्म हो जाएंगे। जैसे हम आपको एक और नाम लिख के दिखाते हैं, उसका नाम है उस कंपाउंड का अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, चलो आपको इसका नाम लिखना है। पहले अमोनियम का सिंबल, नाम से कंफ्यूज मत होना, अमोनियम अल्मोनियम एक जैसे लिखते हैं, मगर अमोनियम का सिंबल ये होता है 1, सल्फेट SO4 -2। जब वो आएगा एक्सचेंज होगा तो 1 इसके पास जाएगा, 2 NH4 के पास आएगा। ध्यान देना 2 NH4 सबके पास आ गया, तो इसका नाम कैसे होगा? नाइट्रोजन अब हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 × 2 8, सल्फर O, ऑक्सीजन 4, इतना सब एक कंपाउंड में हुआ, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। और भी ढेर सारे इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें नहीं है, दिमाग लगाते हैं। और एक दो कंपाउंड का नाम लिखना सिखाते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा आसान लगे। जैसे आपको नाम लिखना है, मान लो बेरियम ऑक्साइड का, बेरियम ऑक्साइड का, ये भी देख लो, बेरियम का सिंबल 2, ऑक्साइड का सिंबल 2, और दिमाग खराब शुरू। अब Ba2O2 लगाएंगे, मगर जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसका नाम हम दोनों को कैंसिल करके +2 -2 इक्वल को कैंसिल कर BaO लिखते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मान लो आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट का नाम लिखना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का नाम लिखना है, तो आप पहले मैग्नीशियम लिखोगे, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg(2), कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी। ये वैलेंसी नहीं है, कार्बोनेट उसका पूरा कंपाउंड रेडिकल का सिंबल है, वैलेंसी 2 है। ये 2 कैंसिल होगा, इसका नाम थोड़ा सा सटा के लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा MgCO3। तो ये सारी बातें आपको एकदम केयरफुली बात करनी है। और अगर ये सब बात, जिसे मेरी समझ से सब बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, आपने एक बार बढ़िया से समझ लिया तो आपकी बेसिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 2-3 और एग्जांपल देखो, इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है, अगले मतलब 2-3 दिन क्या बोलते हैं, अगले सप्ताह के मतलब 1 या 2 वीडियो के जस्ट बताऊंगा कि इसके जो मोल्स निकालने वाले मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मोल कॉन्सेप्ट आप कितना इजी समझोगे, आपको उसमें का मैथ कैसे समझ में आएगा, कितना सेंस है, आपको ऐसे ही पता है गणित संगीता पार्टिकुलर मैथ के लिए है। तो लाइक एंजॉय करते रहो। हाँ जी, एक और नाम जो आपको और सिखाएगा कि आप कैसे कैसे बचोगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड का आपको नाम लिखना है। आपने सोडियम लिख लिया, वैलेंसी याद हो गया, क्लोराइड लिख लिया, ये दोनों 1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सटा के लिखेंगे, काम चल जाएगा। आप इसे ऐसे मत लिख देना, ऐसे भी मत लिख देना। केमिस्ट्री में स्टाइल नहीं, केमिस्ट्री में आपका मन नहीं, केमिस्ट्री में उनके लैंग्वेज चलते हैं, और केमिस्ट्री का लैंग्वेज कहता है कि आपको ये सब ऐसे ही करना है, न थोड़ी मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं, कुछ भी आगे पीछे नहीं, कुछ भी गलती नहीं। तो ये सब चीजें आपको समझाएंगे कि आपको सिंबल बनाना चाहिए। मैंने जो +1 -1 +2 -2 के लिखवाए हैं, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी 10 बार इंपॉर्टेंट। हालांकि बुक देखोगे तो नॉर्मली NCERT में तो जितना दिया है उसे 10 कम ही दिया है, बहुत ज्यादा है, आपको इसे बहुत ज्यादा करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो NCERT का साइंस का बुक है, आप ये एटम मॉलिक्यूल चैप्टर खोलो, और ये तो बस ये बताए हैं, इसमें कहाँ पे आपका सिंबल वैलेंसी पढ़, देखो सिंबल वाला तो ये पेज है, अब पेज नंबर 34, इसमें देखा कि एल्युमिनियम, क्लोरीन, गोल्ड, ये सब हो गया। अब जब आपको वैलेंसी है तो 1 2 3 में देखो नेम्स एंड सिंबल ऑफ सब आयंस, प्लस वाले माइनस वाले सब एक साथ लिखे हैं। तो जब आप इनको एक साथ करोगे तो आपको नाम लिखकर समझ में आएगा और सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, और असली केमिस्ट्री के यही मजे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल लाइक सब्सक्राइब करो। हैव ए वंडरफुल डे।